फ़ारूक आपको कटेक न्यूज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तबिश ये बताएं कि जो पीका एक्ट आया है, सहाफ़ियों को क्या मुश्किलात अब आने वाले दिनों में आ रही हैं? देखिए पीका एक्ट हुकूमत वक्त ने ये समझकर पास किया है कि उनकी पसंदीदा खबर ही चलेगी। मतलब पीका एक्ट में ये है कि जो गवर्नमेंट चाहेगी वही न्यूज़ बना के आपने चलानी है और उसी में सदाकत होगी। पीका एक्ट में मैं समझती हूँ कि ये वायलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पहले तो ये होता था कि हर छोटा मोटा या जो भी आप कह दें, हम बीइंग अ लॉयर भी हम न्यूज़ ब्रेक कर देते थे। हमें कोई भी चीज़ पता चलती थी फैक्चुअल, तो हम बताते थे, जैसे ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, या हम सोशल मीडिया पे अपने अपने जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अपने चैनल्स पे चलाते थे। बेसिकली गवर्नमेंट ने कोशिश ये की है कि पीका एक्ट पास कराकर अपनी पसंद की खबर और अपने जो बयानिए हैं उनको मजबूत करें। लेकिन चूँकि खान साहब ने भी कहा था कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ना ये कोशिश करते हैं, ये पीका एक्ट इन्हीं के गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि सहाफ़ी तो खबर सही देते हैं, सही। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक बयानिया चलाते हैं, जो हमारे टॉप मीडिया सेल्स हैं, आपने देखा है कि पिछले 1 डेढ़ सालों से वो सिर्फ गवर्नमेंट की झूठी अफवाहें। अगर मैं कहूँ कि मरियम नवाज़ फॉर्म 47 की जो सीएम है, तो क्या ये गलत होगा? अब ये मैडम को पसंद नहीं आएगा तो एफआईआर मुझ पे हो एफआईआर जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली। जो इंटरव्यू ले रहे हो उसमें सबसे पहले वो कि आपने इंटरव्यू क्यों किया है? ये ज़्यादा एग्जैक्टली। मुश्किलात बन चुकी है। देखिए, ये मैं नहीं समझती कि मुश्किलात हैं। पीका एक्ट बन तो गया है, खबरें तो हमने सच्ची देनी है, हमने इससे पहले भी झूठ नहीं बोला, ना सहाफ़ी झूठ बोलते हैं, आप दोनों साइड। लेकिन गवर्नमेंट ये समझती है कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खबर होगी तो उस पे ये एफआईआर्स करेंगे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देती हूँ। छींक मारते हैं 780 लग जाता है, राइट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने जेलें भरी, इन्होंने डी चौक में गोलियां चलाई, लोगों को शहीद किया। इन्होंने जेल भरो तहरीक इमरान खान ने शुरू की थी, लेकिन इन्होंने उसको कंप्लीट किया। आप अभी भी हम एटीसी कोर्ट के बाहर खड़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5000 वर्कर्स जो हैं वो अभी भी जेलों में हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी है, जिसमें रावलपिंडी भी है। इस्लामाबाद के जज साहब बेल्स दे रहे हैं, रावलपिंडी के जज साहब ने अभी एक भी बेल ग्रांट नहीं की। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कोई भी कानून और आइन बना लें, इस मुल्क ने में अवाम ने हुकूमत करनी है, अवाम जो चाहेगी वही होगा। 8 फरवरी को जो हुआ था, अभी 8 फरवरी नेक्स्ट जो आ रहा है इस मंथ में, ब्लैक डे बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या उस दिन भी ये उसके ऊपर भी पीका एक्ट लागू कर सकेंगे कि नहीं? 8 फरवरी को हुकूमत वक्त जो है ये जीते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ा था। क्या आप अच्छा, समझते 8 हैं कि फरवरी ये की क्या हकीकत मुखला है? भी तैयारी कर रहे हैं? आप लोग भी आएँगे मैदान में, मुखला बरादरी वगैरह भी? बिल्कुल हम आएंगे, हम जमहूरियत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े रहते हैं। मेरा यूनिफॉर्म, मेरा ये ब्लैक कोट मैंने इसीलिए पहना था कि मैं आइन और कानून के साथ खड़े हूँ। देखें, आइन में क्या है कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में वोट कौन देगा? आप देंगे, मैं दूँगी, अवाम देगी। तो 8 फरवरी को अवाम ने वोट किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। अब इस 8 फरवरी को जब ब्लैक डे बनाएगी पीटीआई, तो क्या ये पीका एक्ट के तहत उनको भी चार्ज करेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं? मैडम, मुकामी क़यादत अक्सर नहीं नज़र आई है। क्या इस बार मुकामी क़यादत नज़र आएगी, टिकट होल्डर वगैरह? किसकी मकामी क़यादत है? जब ये आप लोग डे मना रहे हैं 28 को, मुकामी क़यादत अक्सर गायब होती है। ठीक है, क्या मुकामी क़यादत इस बार होगी आप मौजूद? नून लीग की मकामी हुकूमत की बात कर रहे हैं या पीटीआई की मकामी? पीटीआई की डे, उस डे वाले दिन पीटीआई की मुकामी इंशाल्लाह आप क़यादत होगी। देखेंगे पीटीआई के वर्कर्स भी होंगे, पीटीआई के जो मकामी हमारी लीडरशिप है आपको वो भी नज़र आएगी। हर प्रोटेस्ट में होते हैं, लेकिन चूँकि सेफ्टी मेजर्स हमें लेने पड़ते हैं। इनके घरों में आपने देखा है कि पूरा साल जिस तरह से चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, लीडरशिप के बेसिकली मैं आपको बताऊँ, उनके बहुत से मसाइल हैं। पिछले 1 डेढ़ साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर अपने घर में नहीं सोता, उन्हें रात को कहीं और जाके सोना पड़ता है। मुश्किलात आज ज़्यादा भी बढ़ गई यही है। हैं। आज़म सवाती को आप देख लें, कल परसों यहाँ उनको पेश किया गया, उनकी जो हालत है, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो एज है। बुशरा बीबी के हवाले से आप देख लें, पहले भी 10 माह बुशरा बीबी को बिहाइंड द बार रखा गया, गैर कानूनी उन्हें कैद रखा गया। क्या कोई भी जज बुशरा बीबी के एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड को, जो उन्होंने अडयाला जेल में 9.5 महीने गुजारे हैं, क्या उसमें से 1 सेकंड को भी कंपनसेट कर सकते हैं ये? क्या ये उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? बेगुनाह किसी को 10 माह कैद रखना, क्या इस मुल्क के अंदर इतना ज़मीन फरोश लोग आ गए, इतने कमज़र्फ़ लोग आ गए कि खान साहब से बदला लेने के लिए दोबारा अल कादर जैसे ट्रस्ट केस में
कि जो एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसमें सिरातुन नबी पढ़ाना है, नैब तभी चार्ज करता है जब आपके पर्सनल गेन में कुछ हो। थैंक यू। तो बुशरा बीबी के पर्सनल गेन और खान साहब के पर्सनल गेन में क्या है? सिर्फ वो एहसास था जिसमें सिरातुन नबी को पढ़ाना था और उन्हें सज़ा दी गई है। कह ये रही हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये जो हुकूमत है, ये ऐसे कवानीन, काले कवानीन पास कराकर क्या करना चाहती है? इनको चाहिए कि ये फील्ड में काम करें। इनको रियलिटी चेक की ज़रूरत है। वो तभी होगा जब ये गार्ड्स के बग़ैर अवाम में निकलेंगे। थैंक यू।